Good morning, students. Today's topic is recursion. This is the part 8 of the function chapter. So let us start. First of all, we will know that what is recursion. Recursion is a method in which a function calls itself one by one times in its body. It means function call itself. This is the keyword. इसका मतलब है कि अगर आप ऐसा कोई भी फंक्शन डिफाइन करते हैं जो फंक्शन बॉडी के जिसके फंक्शन बॉडी के अंदर वो इटसेल्फ फंक्शन को कॉल करता हो, मतलब जो आप फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं फंक्शन बॉडी के अंदर अगर आप उसी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं देन इट इज कॉल्ड अ रिकर्सन। रिकर्सिव फंक्शन इंप्लीमेंट करने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। ये आपको और अच्छे से समझ में आएगा जब आप रिकर्सिव फंक्शन के प्रोग्राम्स को बना लेंगे। तो पहला पॉइंट है देयर मस्ट बी अ टर्मिनेटिंग कंडीशन फॉर द प्रॉब्लम। जब भी आप रिकर्सिव फंक्शन बनाएंगे तो उसके अंदर एक टर्मिनेटिंग कंडीशन होना मस्ट है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप रिकर्सिव फंक्शन में जैसा मैंने बताया कि ये इटसेल्फ को कॉल करता है और अगर आप टर्मिनेटिंग कंडीशन नहीं देंगे तो खुद को कॉल करता जाएगा, करता रह जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका लूप कभी भी एंड नहीं होगा। मीन्स इट क्रिएट्स द इनफाइनाइट लूप। तो सो दैट देयर मस्ट बी अ टर्मिनेटिंग कंडीशन फॉर द प्रॉब्लम। सेकेंड पॉइंट, देयर मस्ट बी एन इफ कंडीशन इन द रिकर्सिव रूटीन। दिस इज क्लॉज स्पेसिफाई द टर्मिनेटिंग कंडीशन ऑफ द रिकर्सन। मीन्स जो आप टर्मिनेटिंग कंडीशन आप जो है उसको देंगे वो किससे देंगे, आप इफ कंडीशन से देंगे। क्लियर। थर्ड, रिवर्सल इन द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एवरी रिकर्सिव प्रॉब्लम। मीन्स जब आप रिकर्सिव फंक्शन डिफाइन करते हैं तो जब वो इटसेल्फ को कॉल करता है तो इटसेल्फ को कॉल करने का मतलब है कि आपने फंक्शन को कॉल किया फिर वो इटसेल्फ को कॉल किया, वो करते हुए तब तक एग्जीक्यूट नहीं होता जब तक वो टर्मिनेटिंग कंडीशन पे ना हो आ जाए। और जब वो टर्मिनेटिंग कंडीशन पे आ जाएगा तो वहां से रिवर्स ऑर्डर में एग्जीक्यूट होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम x टू द पावर n, सपोज अगर x टू द पावर 4 को अगर हम डिफाइन करें तो इसको हम कैसे कॉल करेंगे, x इंटू एक्स टू द पावर 3। x टू द पावर 3 को हम अभी कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या लिखेंगे, x इंटू एक्स टू द पावर 2। इसको भी अभी कैलकुलेट नहीं करेंगे, इसको क्या करेंगे, x इंटू एक्स टू द पावर 1। अब x टू द पावर 1 कैलकुलेट किया जा सकता है, दिस इज द टर्मिनेटिंग कंडीशन। तो सबसे पहले हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, फिर x का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे। मीन्स रिवर्सल इन द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एवरी रिकर्सिव प्रॉब्लम। इट मीन्स आप देख रहे होंगे कि रिवर्स ऑर्डर में एग्जीक्यूट हो रहा है। क्लियर स्टूडेंट्स। फोर्थ पॉइंट इज ईच टाइम अ न्यू रिकर्सिव कॉल इज मेड अ न्यू मेमोरी स्पेस इज एलोकेटेड टू ईच लोकल वेरिएबल यूज्ड बाय द रिकर्सिव रूटीन। मीन्स जो भी आप वेरिएबल यहाँ पे एवरी रिकर्सिव कॉल में यूज करते हैं x या जो भी है, तो हर बार एक लोकल वेरिएबल क्रिएट होता है। क्लियर। द डुप्लीकेटेड values of the local variable of a recursive call are pushed onto the stack with the respective call, and all these values are available to the respective function call when it is popped from the stack। मीन्स सारे जो लोकल वेरिएबल्स होंगे एक स्टैक के अंदर या जो भी मेरे रिकर्सिव कॉल होते हैं कि स्टैक के अंदर स्टोर होते जाते हैं और जब भी एग्जीक्यूट होगा, जैसे मैंने बताया कि टर्मिनेटिंग कंडीशन के ऑर्डर में एग्जीक्यूट होता है, तो टर्मिनेटिंग कंडीशन सबसे ऊपर में होगी x टू द पावर 1, x टू द पावर 2, x टू द पावर 3 और ये रिवर्स ऑर्डर में एग्जीक्यूट होगा। ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, डिसएडवांटेजेज ऑफ यूजिंग रिकर्सन। मीन्स जब भी हम रिकर्सिव फंक्शन को यूज करेंगे तो इसके कुछ डिसएडवांटेजेज भी हैं। इट कंज्यूम्स मोर स्टोरेज स्पेस बिकॉज रिकर्सिव कॉल अलॉन्ग विद लोकल वेरिएबल और स्टोर्ड ऑन द स्टैक। मीन्स जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब हम रिकर्सिव फंक्शन यूज करते हैं तो टर्मिनेटिंग कंडीशन पे पहुंचने के बाद रिवर्स ऑर्डर में एग्जीक्यूट होता है। इट मीन जितने भी रिकर्सिव कॉल हैं, मतलब x टू द पावर 1 हो, x टू द पावर 2 हो, x टू द पावर 3 हो, जितने भी रिकर्सिव कॉल हैं वो सारे एक स्टैक के अंदर स्टोर होंगे। क्लियर। और जितने भी लोकल वेरिएबल हैं वो भी एक स्टैक के अंदर स्टोर होंगे और फिर वो रिवर्स ऑर्डर में एग्जीक्यूट होते हैं। क्लियर। ये आपका स्टैक है
रिवर्स ऑर्डर में। सेकेंड पॉइंट, द कंप्यूटर में रन आउट ऑफ मेमोरी इफ द रिकर्सिव कॉल आर नॉट चेक्ड। अगर आप रिकर्सिव कॉल को चेक नहीं किया और आपने इनफाइनाइट लूप का फंक्शन बना दिया, तो उस केस में क्या होगा, आपका मेमोरी रन आउट ऑफ मेमोरी का प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, मीन्स आपका मेमोरी स्पेस फुल हो जाएगा। थर्ड पॉइंट, इट इज लेस इफिशियंट इन टर्म्स ऑफ स्पीड एंड एग्जीक्यूशन टाइम। मीन्स ये लेस स्पेस मतलब लेस स्पीड होती है और इसका एग्जीक्यूशन टाइम भी लेस होता है। एग्जीक्यूशन टाइम लेस होने का रीजन ये होता है क्योंकि आप स्टैक में स्टोर करते हैं तो सो मेनी टाइम्स आपको क्या करना पड़ता है, रिकर्सिव कॉल को करना पड़ता है, जिसके मीन्स जो स्विचिंग टाइम होगा रिकर्सिव कॉल करते समय वो आपका बढ़ जाएगा, इससे एग्जीक्यूशन टाइम आपका ज़्यादा लगेगा। हाउ रिकर्सिव वर्क्स, मैंने बताया रिकर्सिव प्रॉब्लम को हम बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 2 पार्ट्स में, फर्स्ट पार्ट इज टर्मिनेटिंग पार्ट एंड सेकेंड पार्ट इज रिकर्सिव पार्ट। ओके, टर्मिनेटिंग पार्ट मीन्स हम एक ऐसा कंडीशन फ्रेम करेंगे जहाँ पे मेरा रिकर्सिव कॉल इंड हो, मीन्स वो लास्ट कैलकुलेशन क्राइटेरिया होगा जहाँ से हमारा रिकर्सिव कॉल रिवर्स ऑर्डर में एग्जीक्यूट होगा। रिकर्सिव पार्ट मीन्स वो पार्ट जहाँ पे हम बार बार सेल्फ फंक्शन को कॉल करते हैं, जो अपने फंक्शन डिफाइन किया उसी को जब बार बार कॉल करते हैं तो उस पार्ट को हम बोलते हैं रिकर्सिव पार्ट। तो किसी भी रिकर्सिव प्रॉब्लम में 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, टर्मिनेटिंग पार्ट एंड रिकर्सिव पार्ट। तो हम एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कस किया, अगर आपको x टू द पावर n कैलकुलेट करना हो तो x टू द पावर n को हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, x इंटू एक्स इंटू एक्स n टाइम्स। अगर आप इसको लिखेंगे रिकर्सिव तरीके से तो आप क्या लिख सकते हैं, x इंटू फिर आप क्या लिखेंगे, x इंटू एक्स इंटू n-1 टाइम्स। क्लियर। अब x टू द पावर n मीन्स इसको आप लिख सकते हैं x इंटू एक्स टू द पावर n-1। अब n-1 इट इज अगेन अ रिकर्सिव प्रॉब्लम, तो इसको हम फिर से सेल्फ फंक्शन को कॉल करके फिर से कॉल करेंगे। इसको क्या लिख सकते हैं, x इंटू एक्स टू द पावर n-2। क्लियर। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि x इंटू एक्स और x इंटू एक्स n-2 टाइम्स। इफ यू नो द वैल्यू ऑफ x-2 वी कैन कैलकुलेट द x-1। मीन्स अगर हम सिमिलर तरीके से x-2 की वैल्यू अगर कैलकुलेट कर लें तो हम x-1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि x-1 क्या है, x इंटू x-2। और अगर x-1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लिए तो हम x टू द पावर n की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि x टू द पावर 1 इक्वल टू x इंटू एक्स टू द पावर n-1। तो ये अप्रोच होता है जिस तरीके से हम रिकर्सिव फंक्शन को कॉल करते हैं या रिकर्सिव प्रॉब्लम को एग्जीक्यूट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल, टू कैलकुलेट पावर ऑफ इनपुटेड नंबर्स यूनिक रिकर्सन। मीन्स अगर हम कोई भी नंबर इनपुट कर लें और उसको हम कैसे रिकर्सन से उसका पावर कैलकुलेट करेंगे, अब इसको प्रोग्राम में हम देखते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि हमने डेफ फंक्शन बनाया, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, दिस इज अ फंक्शन पार्ट एंड दिस इज अ मेन पार्ट। मैंने प्रीवियस क्लासेज में आपको बता चुके हैं कि जहाँ पे फंक्शन का स्कोप फिनिश होता है वहाँ से मेरा मेन पार्ट स्टार्ट होता है। तो मैंने फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल ले लिया a इक्वल टू 2 और मैंने प्रिंट पावर फंक्शन को कॉल किया पावर a,4। तो यहाँ पे a की वैल्यू 2 पास हो जाएगी, 2,4। इट मीन्स we have to calculate 2 to the power 4. Then when we write power a,4, it will call the function def power x, n. Means it places the corresponding values a in the variable x and 4 in the variable n. Means power power 2,4. तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैंने लिखा हुआ if n इक्वल टू 0 रिटर्न 1। आप प्रीवियस वाले में देखेंगे कि हम किसी भी रिकर्सिव प्रॉब्लम में बेसिकली 2 पार्ट्स होता है, टर्मिनेटिंग पार्ट एंड रिकर्सिव पार्ट। तो यहाँ से आपको रिलेट कर सकते हैं कि इफ n इक्वल टू 0 रिटर्न इक्वल टू 1। इट मीन्स n की वैल्यू 0 होने का मतलब क्या है कि अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या कैलकुलेट करेंगे, x टू द पावर 0। मीन्स दिस इज द टर्मिनेटिंग पार्ट।
क्लियर। तो ये क्या होगा, आपका टर्मिनेटिंग पार्ट होगा। एंड एल्स रिटर्न x इंटू पावर x कॉमा n माइनस वन, मीन्स यहाँ पे क्या है कि जब तक आपकी n की वैल्यू जीरो नहीं हो जाती, उस केस में क्या होगा, n कोई भी वैल्यू कंटेन कर सकता है, n की वैल्यू 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। तो उस केस में क्या होगा, x इंटू पावर x कॉमा 2 x कॉमा 3। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे हमने देखे तो n की वैल्यू क्या है 4, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा और a की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 2, क्लियर। तो फर्स्ट टाइम जब फंक्शन कॉल होगा तो वहाँ पे क्या होगा, रिटर्न x इंटू पावर x n माइनस वन। इट मीन्स एक क्या करेगा, x यहाँ पे वैल्यू रख लेगा, और एक मैंने बताया था आपको एक फंक्शन मतलब स्टैक क्रिएट होता है, जितने भी रिकर्सिव कॉल होते हैं और स्टैक में स्टोर हो जाता है, और फिर टॉप डाउन अप्रोच से वो एग्जीक्यूट होता है। जैसे हमने लिखा x कॉमा मीन्स x n माइनस वन, n माइनस वन मीन्स 4 माइनस वन मीन्स 3। तो यहाँ पे क्या होगा, पावर जो आपका फंक्शन स्टोर होगा मीन्स रिकर्सिव कॉल आएगा पावर x कॉमा 3 मीन्स 2 कॉमा 3, ठीक, या इसको हम कर सकते हैं 2 टू द पावर 3, ओके। नाउ अगेन 2 to the power 3, it will call the function power means again, and it will again execute it, and n equal to 0, this will not true. Then again x power x n minus 1, it means here this is the power, and here n, what is the value of n equal to 3, then it calculate 2, then it will calculate 2 to the power 2, again it will call 2 to the power 2, then in that part it will store 2 to the power 1, okay. Again it will call 2 to the power 1, and at that time it will store 2 to the power 0. Again it will call x power 2 to the power 0, and here in this case if n equal to 2, here in this case the value of n equal to 0, and this condition becomes true, and it returns 1, means it returns 2 to the power 0 equal to 1, okay. Then this is the terminating part, and it will calculate the recursive function in the reverse order, means top down approach. First of all it calculate 2 to the power 0, then it will calculate 2 to the power 1, then 2 to the power 2, 2 to the power 3, and so on. It means 2 to the power 0 equal to 1, 2 to the power 1 equal to 2 into 2 to the power 0, means 2 into 1 equal to 2, 2 to the power 2 equal to 2 into 2 to the power 1, and 2 to the power 1 is again 2, 2 to the power 2 equal to 2 into 2, it means 4, and in the same way 2 to the power 3 equal to 2 into 2 to the power 2, and 2 to the power, the value of 2 to the power 2 equal to 4, it means 2 into 4, it means 8, and so on. In this way the result of the program is 16. तो स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रिकर्सिव फंक्शन किस तरीके से वर्क करता है। तो हम अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। राइट अ फंक्शन टू कैलकुलेट द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स यूजिंग रिकर्सन। अब यहाँ पे हमारा दूसरा प्रॉब्लम है। यहाँ पे क्या है कि हम किसी भी नेचुरल नंबर n है उसके फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का हम सम निकालेंगे। क्लियर। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मान लो n की वैल्यू मैंने क्या ले लिया 5, तो इसका मतलब आपको क्या करना है 1 से लेके 1 2 3 4 5 इसका क्या आ जाना चाहिए, सम आ जाना चाहिए। तो ये इसमें भी हम देख लेते हैं। दिस इज द मेन पार्ट, दिस इज द मेन पार्ट एंड दिस इज द फंक्शन पार्ट। ओके, तो मेन पार्ट में हमने देखा, पहले हमने एक नंबर इनपुट कर लिया, इनपुट इंटर ए नंबर,
अब उसको हम चेक कर ले रहे हैं कि इफ n num लेस देन 0 मीन्स प्रिंट इंटर अ पॉजिटिव नंबर, और अगर मेरा नंबर जो है पॉजिटिव, ऑलरेडी पॉजिटिव है, देन इट विल कॉल द recursive function recur_sum and it transfer the control here. N is less than equal to 1 means return n means अगर हमारी n की वैल्यू 1 या 0 हो जाती है या उससे लेस हो जाती है तो उस केस में n को रिटर्न करेगा. इट मीन्स दिस इज द टर्मिनेटिंग पार्ट and this is the recursive part. recursive part. ओके, तो यहाँ पे क्या है कि अब देखो, सपोज फॉर एग्जांपल n में अगर मैंने 5 दिया तो उस केस में क्या होगा, कंडीशन पहला टर्मिनेटिंग कंडीशन फॉल्स होगा. एल्स पार्ट पे आएंगे. एल्स पार्ट में क्या है, n प्लस recur_num-1. तो n क्या करेगा, 5 प्लस एक किसको कॉल करेगा, रिकर्सिव सम 4, और रिकर्सिव सम 4 फिर अगेन किसको कॉल कर देगा, यहाँ से इसको, यहाँ से रिकर्सिव सम 4 फिर से कॉल करेगा. मीन्स यहाँ पे एक तरीके से r सम जो है 4 आएगा. r सम 4 फिर कॉल करेगा तो अगेन ये एग्जीक्यूट होगा. उस केस में क्या आएगा, 5 प्लस 4 प्लस r सम 3 फिर अगेन कॉल होगा तो ये हो जाएगा 5 प्लस 4 प्लस 3 r सम 2 अगेन एक कॉल करेगा. उस केस में r सम 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस r सम 1. और जब ये 1 के केस में आएगा देन दिस कंडीशन बिकम्स ट्रू एंड इट कैलकुलेट्स द वैल्यू रिटर्न n. इट मीन्स इट विल रिटर्न द वैल्यू 1 एंड उसके बाद क्या होगा कि रिवर्स ऑर्डर में एग्जीक्यूट होगा. मीन्स 1 कैलकुलेट 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 एंड इट गिव्स द रिजल्ट. नेक्स्ट प्रॉब्लम है राइट अ रिकर्सिव फंक्शन टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर. तो ये लैब वर्क है स्टूडेंट्स, आप इसको भी ट्राई करेंगे और अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है फैक्टोरियल में आप देखेंगे कि जैसे प्रीवियस प्रोग्राम है फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का सम सेम तरीके से होगा. बस थोड़ा सा क्या होगा कि यहाँ पे जो प्लस पार्ट है वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन पार्ट. फॉर एग्जाम्पल अगर हम 5 का फैक्टोरियल निकालें तो व्हाट इज द फैक्टोरियल ऑफ 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. और हमने प्रीवियस प्रॉब्लम जो डिस्कस किया उसमें क्या था, 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1. तो फैक्टोरियल का जो प्रॉब्लम है वो सिमिलर टू फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का सम का जो प्रॉब्लम होता है सेम तरीके से होता है. तो इसको आपको रिकर्सिव फंक्शन का यूज करके बनाना है. और आज का होमवर्क है राइट अ फंक्शन टू डिस्प्ले फिबोनाची सीरीज यूजिंग रिकर्सन एंड राइट अ फंक्शन ऑफ बाइनरी सर्च इन अ लिस्ट यूजिंग रिकर्सन. तो ये दोनों प्रॉब्लम आप लोगों को बनाना है और इसका स्क्रीनशॉट आप लोग मुझे व्हाट्सअप करेंगे. और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, रिकर्सिव प्रॉब्लम कैसे एग्जीक्यूट होता है या फंक्शन से रिलेटेड कोई भी कॉन्सेप्ट है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, पीछे पढ़ाए हुए क्लासेज के भी कॉन्सेप्ट अगर समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू.